Hi friends, this is Kiran from K5. Hope you all are staying fit and fine. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PCOS या PCOD. PCOS means Polycystic Ovarian Syndrome या Polycystic Ovarian Disorder. ये बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा हमारे फीमेल्स को ये अफेक्ट कर रहा है सिंड्रोम। जानते हैं डिटेल में इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला जो सिम्टम है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होगा। जो आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन होगा उसमें रिवील होंगे मेनी सिस्ट इन योर ओवरीज और आपको पेल्विक लेप्रोस्कोपी के लिए भी सजेस्टेड हो सकते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। दोस्तों दूसरा सिम्टम इसका होगा इरेगुलर पीरियड्स। जो आपके पीरियड्स हैं वो उनका इंटरवल 35 डेज से ज्यादा होगा या फिर आपके पीरियड्स बहुत ही स्कैंटी या हैवी होंगे या फिर आपको 4 मंथ्स या उससे ज्यादा का पीरियड्स के बीच में इंटरवल होगा या फिर आपको साल में 8 या 8 से कम टाइम्स आपके पीरियड्स होंगे। नेक्स्ट सिम्टम जो हम देखेंगे दोस्तों वो होगा कि आपके अंदर मेल पैटर्न, मेल टेस्टोस्टेरोन्स शूट अप होने लगेंगे और उसकी वजह से आपको एक डीपर वॉइस मिलेगा, एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपको आएगा और जो आपके फेशियल हेयर, बॉडी हेयर भी बढ़ने लगेंगे। इरेगुलर ओवुलेशन होगा, आपके जो फर्टिलिटी इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा राइज हो जाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है कंसेप्शन में। और जो आपके एनालिसिस होंगे, हार्मोन एनालिसिस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH लेवल, LH लेवल्स, उनसे ये डिटेक्ट हो पाएगा एंड बहुत बार प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा एंड इट माइट ऑल्सो लीड टू मिसकैरेज। तो इसका नेक्स्ट रीजन है हाई इंसुलिन लेवल और हाई इंसुलिन लेवल होने की वजह से आपको ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकता है और उसकी वजह से आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप हार्ट डिजीजेस फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन को भी बढ़ा सकता है। ये आपको एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसी कंडीशन भी दे सकता है और इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपको फॉर श्योर फ्यूचर टाइप 2 डायबिटिक बना सकती है ये स्टेज। सो इसको ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, किस तरह से आप अपने PCOS कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेडिकली आप जाएंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशंस। किस तरह की मेडिकेशंस वो प्रिस्क्राइब करेंगे? जो मेडिकेशंस वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो सिर्फ आपको ये कंडीशन को मैनेज करने के लिए होंगी। आप इस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। जब तक आप मेडिकेशन लेंगे तो आप उस कंडीशन को मैनेज ही करेंगे। जो यंग गर्ल्स हैं उनको वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। जो फर्टिलिटी को जिनका है एम, उनको वो फर्टिलिटी ड्रग्स देंगे इसको क्योर करने के लिए, जिनको प्रेगनेंसी चाहिए उनके लिए। और दोस्तों एक्ने के लिए वो आपको क्रीम देंगे और कुछ मेडिकेशंस देंगे। अगेन ये सब जो भी किया मेडिकेशन होगा ये आपकी समस्या का असली समाधान नहीं है। अभी आपको असली समाधान इस समस्या के लिए जो करना है वो है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत ही चेंजेस लेकर आने हैं। इफ यू रियली वांट टू चेंज दिस कंडीशन, वो चेंजेस किस तरह के होंगे? सबसे पहला चेंज होगा आपको आपके डाइट से इंसुलिन लेवल को हाई नहीं रखना है, आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। आपकी न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग, जो भी आप खा रहे हैं वो इस तरह का खाना होना चाहिए जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में नहीं जाने दे। उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब डाइट ऑप्शंस। ये आपकी समस्या को रूट से कंट्रोल करना शुरू कर देगा और यही आपको सही समाधान भी देगा। यंग गर्ल्स का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, ये अपने हार्मोन्स को चेक रखने के लिए, रेगुलेट रखने के लिए और एंड्रोजन लेवल्स को
कम करने के लिए। ये सब सिर्फ एक जो है बहुत ही टेम्पररी समाधान है, क्योंकि आपको एम करना चाहिए, आपको जो रूट कॉजेज है उन्हीं को ठीक से काम करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो फैट लॉस करना है। आपका वेट को जरूर चेक में रखिए, आपके इंसुलिन लेवल्स को चेक में रखिए, आपके डाइट को बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों, आप बाहर से जो पिल्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, उन पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अगर आप उतना ही फोकस अपने फूड को ही एक मेडिकेशन, एक दवाई के जैसे खाएंगे तो आप बहुत ही बेहतर फील करेंगे और आप बच सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन एंड वरीज के स्टेट से। सो मुझे लगता है ये बेटर विकल्प है कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे ही काम कीजिए, तो आपको इन मेडिकेशंस की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। सो दोस्तों, पीसीओएस, पीसीओडी अगर सिर्फ एक्ने या मिस्ड पीरियड्स तक ही सीमित रहता तो इतना बुरा नहीं था, बट बिलीव मी इट इज वे बियॉन्ड दैट। एंड एक विमेन के लिए ये कंडीशन में बिल्कुल भी होना बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग और बहुत ही ज्यादा उसके लाइफ के लिए अफेक्टिंग हो सकता है। So if you can help even one woman by sharing this video, so please do support. So that's all from me. This is Kiran saying bye for now.